जो लोग मज़ारों पे जाते हैं उनको ये वीडियो ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत। तो देखें, सबसे पहले मैं आपको कुछ पीरों के मज़ारात दिखाता हूँ। ये है बाबा मटकेशा सरकार। ये दरगाह इंडिया के अंदर दिल्ली में है। बाबा मटका पीर की दरगाह पर जाकर दुआ मांगते हैं और मन्नत मांगते हैं। मन्नत के साथ ही ज़ायरीन ये वादा करते हैं कि जब भी बाबा उनकी मन्नत पूरी करेंगे वो नजराने के तौर पर मटका नजर करेंगे। दरगाह की शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ मटके न रखे गए हों। और ये है बिच्छू वाली सरकार। ये इंडिया के अंदर यूपी में है। सांप बिच्छू को देखते ही हमारे होश उड़ जाते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ बिच्छू भी बाबा के इशारे पर चलते हैं। वो बिच्छू जिसे काटते ही मौत निश्चित होती है, लेकिन यहाँ बिच्छू नहीं काटते हैं। यहाँ के बिच्छू इंसानों से प्यार करते हैं, यहाँ बिच्छू सजदा करते हैं। और ये है शलवार वाली सरकार। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक ऐसा मज़ार जहाँ पर शलवारें उतार कर अपने दिल की मुराद पूरी की जाती है। आपने शलवार उतारी यहाँ पर? जी जी जी। कितनी मरतबा? 2-3 मरतबा। अस्तगफिरुल्लाह। मैं हैरान होता हूँ इन लोगों के दिमाग के ऊपर कि इनकी अकल का लेवल तो देखें। क्या ये अपनी अकल का जरा भी इस्तेमाल नहीं करते? कितनी अफसोस की बात है, ये हाल है आज इस उम्मत का, जिनके इमाम मवाहिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनकी तौहीद के मामले में इतनी सेंसिटिविटी है कि किसी और शख्सियत की ऐसी सेंसिटिविटी नहीं है। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ एक जगह से गुजरे। रास्ते में आपने एक दरख्त देखा जिस पे मुशरिक अपनी तलवारें लटकाया करते थे मन्नत के लिए, ताकि उन्हें जंग में फतह हासिल हो सके। तो उसी दौरान एक सहाबा ने आपसे कहा कि या रसूलुल्लाह, हमारे लिए भी ऐसा ही दरख्त मुकर्रर कर दें बरकत के लिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है, तुमने तो आज वही बात कर दी जो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने कर दी थी। यानी बनी इसराइल ने भी मूसा अलैहिस्सलाम से यही कहा था कि हमारे लिए ऐसा बुत बनवा दे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम भी अगले लोगों के पीछे चल पड़ोगे, यानी यहूदी और नसारा के कदमों पे। और आज देखें उम्मत का वही हाल है। अल्लाह के नबी ने हम तक जो दीन पहुंचाया था उसमें सबसे सेंसिटिव एक ही मामला था कि तुम लोग कभी शिर्क मत करना, खा तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं या जिंदा आग में जला दिया जाए। मेरे भाइयों, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनको तो पता भी नहीं है कि उनका नाम लिया जा रहा है। 22 रजब को कुंडों के नाम पे जो लोग अपने घरों में ये एक्टिविटी करते हैं, सो देखें इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, ये बिल्कुल फैब्रिकेटेड है, बिदअत है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम सेड, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा फीहि फहुव रद्दुन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारे दीन में खुद कोई ऐसी चीज इजाद की जो हमारे दीन में नहीं थी, वो रद्द कर दी जाएगी। कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नुम तक ले जाने वाली है। सो अगर कुंडे जैसी कोई एक्टिविटी होती तो इसका अरबिक में कोई ना कोई नाम जरूर होता और कुरान हदीस में जरूर मिलती। जिस तरह ईद उल फितर और ईद उल अजहा का है और उनके अहकामात भी आए हैं। इस्लाम में सिर्फ 2 ही फेस्टिवल हैं और ये कुंडे करना बिदअत है, जिसको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया जाता है। और इसका खाना भी जायज नहीं होगा, क्योंकि अक्सर लोग कुंडे के नीचे एक मन्नत का पान रखते हैं जिसे वही शख्स खाता है जो मन्नत मांगता है, और मन्नत भी ज्यादातर लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मांगते हैं। सो जाहिर है कि वो खाना जायज कैसे हो सकता है जिसमें दुआ की नियत अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि खाने पे कुरान पढ़ा जाता है तो वो हराम कैसे हो जाएगा? तो मेरे भाई, कुरान पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन खाने पर कुरान पढ़ना तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। जिस तरह अजान देना अच्छी बात है, लेकिन ईदेन की अजान क्यों नहीं देते? इसलिए ना कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। सो ये जो एक्टिविटी है ये बिदअत है और इसका खाना इसलिए जायज नहीं होगा क्योंकि इसमें जो नियत है वो गैरुल्लाह से मदद मांगने की है। अगर उसमें नियत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो तो वो खाना जायज होगा, लेकिन वो जो एक्टिविटी है वो बिदअत होगी।